आज हम पढ़ेंगे ग्रामर में पाठ 18 चित्र वर्णन, पेज नंबर 111। पेज नंबर 111 स्क्रीन में आपको दिखाई देगा, आपको समझना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट नीचे और नीचे और टी फॉर डॉक्यूमेंट नीचे और जल्दी थोड़ा ये देख। चित्र वर्णन सबसे पहले तो आप लोग समझिए, दिख रहा है स्क्रीन पे आप लोग को क्या लिखा हुआ है? पाठ 18 चित्र वर्णन। पाठ 18 चित्र वर्णन, ठीक है। चित्र वर्णन का मतलब क्या होता है? चित्र वर्णन का अर्थ क्या होता है? चित्र देखकर उसके बारे में विस्तार से बताना। कोई सा भी चित्र आपके सामने लगा हुआ है या आपको दिखाया जा रहा है, उसे आपको देखना और उसे देख करके बताना कि इस चित्र में क्या क्या कहा जा रहा है। उसे कहते हैं चित्र वर्णन। चित्र देखकर उसके बारे में विस्तार से बताना चित्र वर्णन कहलाता है। ऐसा करने से अपने भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता बढ़ती है, सोचने की क्षमता बढ़ती है। कौन कितना सोच सकता है? भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता बढ़ती है। आ रही आवाज़ हमारी? आवाज़ सुनाई पड़ रहा है देशना? आवाज़ आ रही है हमारी? गुड मॉर्निंग बेटा, ध्यान से समझना है जो समझाया जा रहा है। जो भी डाउट है वो लास्ट में हम क्लियर करेंगे, ओके। चलिए, नीचे दिए गए चित्र वर्णन के उदाहरण देखिए। यहाँ पे चित्र आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे, उससे आपको देखना है और क्या क्या उसमें बोला जा रहा है, कौन कौन सी बातें उसमें कही जा रही है, उसके बारे में हमें लिखना है। अभी आपको हम समझा रहे हैं, उसके बाद आप लोग को वर्क दिया जाएगा। ऐसे ही चित्र आपको दिया जाएगा, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। पहले आप लोग समझिए, ध्यान से आप देखिए कि कहे का चित्र है और क्या बोला जा रहा है इसमें। एक बार और सुन लीजिए। चित्र वर्णन का अर्थ होता है चित्र देखकर उसके बारे में विस्तार से बताना। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से अपने भावों को, जो भी हम जितना भी हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उसे हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। सोचने समझने की शक्ति हमारी बढ़ती है। यह सर्कस का चित्र है। सामने जो आप चित्र देख रहे हैं वो किसका चित्र है? देखिए, सामने जो आप चित्र देख रहे हो वो किसका चित्र है? वो एक सर्कस का चित्र है। जोकर है सर्कस में, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। जोकर है, हाथी है ना। बहुत सारे लोग हैं, सर्कस देखने गए हैं। दिखाई दे रहा आपको? इसमें जोकर क्या कर रहा है? अपना कर्तव्य दिखा रहा है। हाथी क्या कर रहा है? हाथी का जो बच्चा है, ये हाथी का बच्चा फुटबॉल है, उसको अपने सूंड से उठा करके नाच रहा है। फुटबॉल को अपने सिर में अपने जो सूंड है, उसका सूंड उसमें उठा लिया है और नाच रहा है। दो बंदर हैं, आपको दिखाई दे रहा है आप लोग को?
दो बंदर हैं जो उछल कूद करके लोगों को हंसा रहे हैं, उछल कूद करके लोगों को हंसा रहे हैं। और सब बच्चे क्या कर रहे हैं, इनके कामों को देख करके ताली बजा बजा कर हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और खुशी से नाच रहे हैं। देखा आप लोगों को? एक बार और समझ लीजिए। स्क्रीन पे आप लोग देखिए, यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाया जा रहा है जिसमें जोकर है, हाथी का बच्चा है, बॉल है, दो बंदर हैं और बॉस और बच्चे हैं। जोकर है वो अपने कर्तव्य दिखा रहा है, अपने कर्तव्य से सबको हंसा रहा है। सर्कस है, सर्कस में इतने सारे लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। सर्कस आप लोग जानते हैं ना, सर्कस देखने गए हैं पहले कभी? तो आप लोगों ने देखा होगा कि सर्कस में तरह तरह के जानवर होते हैं, जोकर होता है, बंदर होते हैं, ठीक है। जोकर अपने कर्तव्य से, अपने कार्य से ऐसा कार्य कर रहा है कि लोग हंस रहे हैं। हाथी का बच्चा है, वो फुटबॉल को अपने सूंड से उठा लिया है और नाच रहा है उठा के। दो बंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे, उछल कूद करके लोगों को हंसा रहे हैं और सब बच्चे जो हैं वो खुशी से तालियां बजा रहे हैं। देखिए दिया हुआ है, इसे कहते हैं चित्र वर्णन। चित्रों को देखकर उसमें से क्या आपको समझ में आ रहा है उस चीज़ों को लिखना, उसे कहते हैं चित्र वर्णन। आ गया समझ में? पहला चित्र। बुक अगर होगा तो बुक निकाल के बैठ जाइए, पेज नंबर 111 में दिया हुआ है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है, स्क्रीन पे भी देख के आप समझ सकते हैं। ये जो दूसरा चित्र यहाँ पे दिखाया जा रहा है वो कहे का चित्र लग रहा है हमें? वो किसी मेले का चित्र दिखाई दे रहा है। मेले गए ना आप लोग घूमने? मेला देखने गए हैं कभी? आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे झूले होते हैं, तरह तरह की चीज़ें होती हैं, खेलने का सामान होता है, खाने का सामान होता है ना। बहुत सारे बच्चों के गेम होते हैं, तरह तरह के सामानों की दुकानें लगी हुई रहती हैं, बहुत सारे स्टॉल होते हैं। यहाँ पे जो चित्र दिखाया जा रहा है वो मेले का चित्र है। क्या क्या चित्र दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे? मेले में क्या क्या चीज़ आपको दिखाई दे रहा है? यह एक मेले का चित्र है। इस चित्र में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी मेले का आनंद ले रहे हैं। कुछ लोग झूला झूल रहे हैं, कुछ बच्चे गुब्बारे खरीद रहे हैं, कुछ बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, कुछ अन्य चीज़ें खरीद रहे हैं। और इस चित्र में सब जगह चहल पहल है, सब जगह चहल पहल है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, चहल पहल। ठीक, ये दोनों चित्रों को देखने से आप लोग को समझ में आ गया कि क्या कहा गया इसमें? चलिए अब आप बताएंगे हमें। ऐसे ही दो चित्र आपको दिया जाएगा। पेज नंबर 112, पेज नंबर 112 देखिए, स्क्रीन पे भी आपको दिखाया जा रहा है। स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे देखिए किस चीज़ का है वो आपको पहचानना है। हम नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे इसका आंसर कि चित्र काहे का है। आपको पहचान करके इसके बारे में आपको लिखना है। ये कार्य आप बुक में करेंगे, ये बुक वर्क है, ठीक है? हाँ प्रियांश, ठीक आंसर बताया बेटा आपने। तो आपको क्या क्या चीज़ें हो रही हैं इसमें चित्र में, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपको वर्क है आप लोगों के लिए, ये आप लोग को करना है। अब नीचे वाला चित्र देख के बताओ।
नीचे वाला कौन सा है? नीचे जो दिखाया जा रहा है वो काहे का चित्र है? अभी इन लोग का त्यौहार गया है ना, अभी त्यौहार गया है। किनका त्यौहार गया है? ओके, गुड। प्रयास ने एकदम सही आंसर बताया। तो दोनों का आपको लिखना है, ऊपर वाले चित्र का भी आपको लिखना है जो आपको समझ में आ रहा है, और नीचे वाले चित्र में क्या बोला जा रहा है वो आपको करना है। ये बुक वर्क है आप लोगों का, दोनों आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो आप बताओगे आप कि पहले जो चित्र दिखाया जा रहा है, कौन बताएगा आंसर? प्रियांश, आंसर बताओ। ये जो चित्र दिखाया जा रहा है ये किस चीज़ का चित्र है? प्रियांश, आंसर बताइए। बेटा काहे का चित्र है ये? अपूर्व, आप बताइए। यस मैम। आप बताइए। होली का चित्र। होली का चित्र है। होली का चित्र। होली के चित्र है। इसमें क्या क्या बताया? हाँ, इसमें क्या क्या बताया जा रहा है? मैम इसमें बहुत सारे लोग होली खेल रहे हैं। कोई बच्चे पिचकारी मार रहे हैं किसी को। हाँ, और सब लोग खुश हैं। आपको हाँ और वहाँ पे पूरा रंगीन है। हाँ, वहाँ पे पूरे घर वर। ओके ओके, वेरी गुड बेटा। आपको लिखना है, कॉपी है उसमें, बुक में आपको लिखना है आंसर। ठीक है, कंप्लीट करना है आप लोगों को। देशना, आपको क्या समझ में आ रहा है बताइए? काहे का चित्र है? जो हाँ, मैम होली का और नीचे वाला ईद का। ऊपर होली का जो है, तो होली में क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, बताओगे हमको थोड़ा सा आप? मैम होली कोई बच्चे लोग पिचकारी मार रहे हैं, कोई बच्चे रंग फेंक रहे हैं, कोई बच्चे पिचकारी में पानी भर रहे हैं, कोई लोग मिठाई खिला रहे हैं। रंगीन है, यहाँ पर चहल पहल है पूरा। चहल पहल है, पूरा वातावरण क्या है, रंग से भरा हुआ है। सब तरफ रंग ही रंग नज़र आ रहा है, सब तरफ रंग गिरा हुआ है ना? तो आपको इसको अच्छे से जमा करके लिखना है। ठीक है, सभी को, आप सभी लोगों को लिखना है। बुक में आप लोगों को करना है। बट आप बताओ। यस मैम। आप बताइए, ये सेकंड वाला बताइए, आप सेकंड वाला बताइए। एक काहे का चित्र दिख रहा है आपको नीचे वाला? मैम ईद का। ईद का। तो क्या समझ में आ रहा है आपको? सब खुश हैं, सब एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं नमाज पढ़ने? कहाँ जाते हैं इन लोग नमाज पढ़ने के लिए? कहाँ जाते हैं? मैम। हाँ बोलिए। मैम, और मेरे को आपसे ये पूछना था कि हिंदी का वर्क पोर्टल में नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा बेटा? होमवर्क भी आप लोग को दिया जा रहा है, होमवर्क भी आपको कंप्लीट करना है। पूरे क्वेश्चन आंसर आपके डले हुए हैं। मैम उसमें आता ही नहीं है। नहीं बेटा, डला हुआ है, सब चीज़ डला हुआ है, अच्छे से देखिए आप। मैम मेरे को धानवी की मम्मी ने वीडियो बना के भेजा था कि कैसे खोलना है।
हाँ हाँ। पूरा वैसे खोली लेकिन वो नहीं खुल रहा है। अच्छा, नहीं खुल रहा है बेटा। स्कूल एक बार स्कूल में बोलिए ना, थोड़ा रिसेप्शन में बात करिए ना आप। ओके, चलिए। आ रहा है समझ में सबको? निश्चय आप बताओगे? अभी आपको यहाँ पे एक चित्र दिखाया जा रहा है, यहाँ पे एक चित्र आपको दिखाया जाएगा स्क्रीन पे अभी, है ना। स्क्रीन पे अभी आपको एक चित्र दिखाया जाएगा, तो आप बताएंगे कि चित्र में क्या बोला जा रहा है। हाँ बेटा ये ऊपर जो चित्र दिखाया जा रहा है, ये हाँ कहे का चित्र है वो? हाँ हाँ हाँ, यस मैम। बताइए। मैम ईद का। ईद का कहाँ है? अभी आप स्क्रीन पे देखो ना, स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? मैम मैम ईद ही दिखाया गया है। कहाँ कहाँ ईद दिखाई दे रहा है? ठीक से आप देखोगे? नहीं मैम, अब नहीं दिख रहा। बहुत देर से नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा बताइए? कहे का चित्र। जोकर हाँ सर्कस में दिखा रहा है सबको। हाँ, जोकर सर्कस में, जो सर्कस के अंदर आपको क्या दिख रहा है? जोकर। और क्या क्या दिख रहा है बताओगे आप? करतब करा रहा है, हाथी नाच, हाथी 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 उठ रहे हैं, बंदर नाच रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, जोकर साइकिल में चल रहा है। हाँ, अपना कर्तव्य दिखा रहा है, अपना कला दिखा रहा है। जो कला उसको आता है ना, वो दिखा रहा है। कर्तव्य ने कला होता है ना। अपना कर्तव्य दिखा रहा है। तो ऐसे ही आप लोग को वर्क मिला है, पेज नंबर 112 में आपको करना है। ठीक है, नीचे नीचे का बताओगे? 1 मिनट। गुड बेटा, वेरी गुड। गाथा, आप प्रेजेंट हैं क्लास में? क्लास में प्रेजेंट हैं आप? यस मैम। बेटा आप, ये जो चित्र दिखाया जा रहा है वो किस चीज़ का चित्र, आप बताओगे हमें? मैम मेले में हाँ, बच्चे मेला का। क्यों? और बताइए क्या क्या हो रहा है वहाँ पे मेले में? क्या क्या चीज़ें हैं? क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? आप समझाओ हमें। मैम बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं, बच्चे लोग घूम फिर रहे हैं। और लिखना है आपको बेटा, आपको लिखना भी है इसे ना। ओके मैम। हाँ, कॉपी में आप लोग को करना भी है, और पूरी कॉपी कंप्लीट करिए जितना पढ़ाई हुआ है। किसको प्रॉब्लम है? कौन अनम्यूट नहीं हो पा रहा है? प्रियांश, क्या प्रॉब्लम बेटा? क्या प्रॉब्लम है? अनम्यूट तो यहाँ से हो गए आप। चलिए, आपको समझ में आ गया ना? कौन बताएगा और किसको समझ में आ रहा है? चित्र देख के, चित्र देख के हमको उसका वर्णन करना है। समीक्षा आप बताओगे? हाँ मैम। ये कौन सा चित्र है जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? ये मेले की चित्र है। हाँ, इस चित्र में बच्चे बूढ़े जवान सभी मेले का आनंद ले रहे हैं। और कुछ लोग झूला झूल रहे हैं, कुछ बच्चे गुब्बारे, आइसक्रीम तथा चीजें खरीद रहे हैं। इस चित्र में जगह चहल पहल है। मैम एक लड़का कार
एक लड़का गुब्बारा पकड़ा है, एक लड़की आइसक्रीम खा रही है, एक लड़का आइसक्रीम ले रहा है, वहाँ पे झूला है, एक लड़की गुड़िया पकड़ी है, ओके, उसकी माँ उसके साथ है। हाँ ठीक है। आगे समझ में कैसा लिखना है आप लोग को? ऐसे आप लोग, मैम ये तो मेरे को पहले से आता है। ये चित्र आपको दिखाया जाएगा, ऐसे ही चित्र नहीं, दूसरा चित्र आपको दिखाया जाएगा। अगर एग्ज़ाम में आता है तो उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे तो लिखा हुआ दिख रहा है आपको, तो वहाँ पे आपको, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलिए। मैम क्या आगे का भी बता दूँ? इसके आगे हम दिखा रहे हैं अभी आपको, अब उसके बाद आप बताएंगे। मैं बता। नीचे वाला बताइए, नीचे वाला। 2 मिनट, कौन सा मैम? 2 मिनट बेटा, दिखा रहे हैं। ये नीचे वाला क्या है आप बताओगे, हम नहीं बताएंगे आपको, आप बताइए, बताइए। हाँ मैम, ये चित्र किसका है? हाँ, ईद के त्यौहार का है। ईद भी त्यौहार होता है, जैसे हम लोग का दिवाली होता है। हाँ, वहाँ से कुछ बच्चे खेल रहे हैं, गले मिल रहे हैं। और मैम बस इतना ही आता है। इतना ही आता नहीं है, आता थोड़ी है। चित्र में आप देखो ना क्या क्या बताया जा रहा है। ईद है, ये मुसलमानों का त्यौहार होता है। ईद, ईद के दिन उन लोग ईदगाह जाते हैं, ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं, आपस में गले मिलते हैं, है ना। एक बच्ची है वो दुआ, वही बनाते हैं। सेवई बनाते हैं। एक बच्ची वो दुआ कर रही है बैठ करके, देखो अल्लाह से दुआ कर रही है, दोनों हाथ को, है ना, कर सामने रख करके। तो ये सब आपको चित्र में देख करके लिखना है, ठीक है, ओके। ये बुक में दिया गया है वर्क, आपको कंप्लीट करना है आप लोगों को। चलिए, किसको समझ में नहीं आया है, चित्र देख करके उसके बारे में लिखना, आप लोगों से बन जाएगा। आवाज नहीं आ रहा है। किसको नहीं आ रहा है बेटा, किसे नहीं आ रहा है? नाम बताइए अपना। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। आरुष। चलिए, गौरव, आया समझ में आपको जो पढ़ाया गया है आज? मौली, कोई डाउट है? मैं बताऊं? हाँ, इसके बारे में बताइए, हम दिखा रहे हैं चित्र आपको, इस चित्र के बारे में आप बताइए। ये चित्र है, बताइए काहे का चित्र है ये? मैम यहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। ठीक से क्लियर आवाज़ नहीं आ रही आपकी। किस त्यौहार के बारे में बताया गया है? स्क्रीन पे आप देखिए ना, स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं। मैम मेले का बता रहा है। नहीं, स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? स्क्रीन पे देखो ना आप, क्या दिखाई दे रहा है? मैम मेले का ही दिखाई दे रहा है। मेले का कहाँ से दिखाई दे रहा है बेटा? यहाँ पे देखिए, स्क्रीन पे कुछ और दिखाई दे रहा है। आया समझ में? दिख रहा है ना? आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आ रही है। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही मौली। शौर्य, आप बताएंगे? बेटा क्लास में हो? प्रेजेंट हो क्लास में? हाँ, आपको बताना है आंसर। ओके, दिखा रहे हैं चित्र अभी। ये काहे का चित्र दिखा रहा है स्क्रीन पे? स्क्रीन पे कौन सा चित्र दिखाया जा रहा है? आवाज़ नहीं आ रही बेटा आपकी क्लियर। हाँ, हाँ बताइए।
आ, मैं तो चित्र नहीं दिखा रहा। स्क्रीन पे चित्र कैसे नहीं दिखा रहा बेटा? दिखा रहा है चित्र, देखिए नीचे दिखा रहा है। दिखाई दिया? शौर्य दिखाई दिया आपको? शौर्य आपको दिखाई दे रहा है? किसे डाउट है? आ गया सबको समझ में? सबको समझ में आ गया अच्छे से? आप लोग को आ जाएगा चित्र वर्णन करने, अगर आप लोग को दिया जाएगा तो? अगर आप लोग को दिया जाएगा चित्र वर्णन करना तो आप लोग कर लोगे? बन जाएगा आपसे? ओके। किसी कोई डाउट है? सभी बच्चों को आ रहा है समझ में? रौनक, समझ में आया आपको? बेटा समझ में आ रहा है आपको रौनक? अनम्यूट करिए अपने आप को उधर से। वैभव समझ में आ रहा है? वैभव समझ में आया आपको? यस मैम। बेटा अभी हम एक आपको दिखा रहे हैं, एक चित्र दिखा रहे हैं, आप बताएंगे हमको, ठीक है? यस मैम। कि किसके बारे में ये चित्र आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? यस मैम। कहेगा चित्र है, बताओगे आप? मैम होली का चित्र है। क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको चित्र में? सब बच्चे होली खेल रहे हैं, और मिठाई खा रहे हैं, और एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं। ये आपको लिखना है, आपके बुक में आपको लिखना है। मैम और गाले में हाँ हाँ, गले एक दूसरे के ऊपर पिचकारी से रंग डाल रहे हैं। कॉपी में बुक में करना है आप लोग को, बुक वर्क दिया गया है, ये दोनों चित्र के बारे में आपको बुक में लिखना है, ठीक है? और ओके, वेरी गुड बेटा। दक्षिता आपको समझ में आ रहा है? दक्षिता, चित्र वर्णन समझ में आया आपको? बेटा चित्र वर्णन समझ में आया आपको? हाँ, नीचे वाला चित्र, नीचे जो चित्र दिया गया है उसके बारे में आप बताओगे हमें, आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? हाँ वहाँ पे सब लोग गले मिल रहे हैं, ताकि नमाज पढ़ रही है। हाँ एक लड़का लड्डू खा रहा है। ओके, सब लोग गले मिल रहे हैं, बहुत अच्छी चहल पहल है। हाँ और ओके गुड। आपको ये आपको बुक में लिखना है, जितनी बातें आपने हमसे कही है ना वो सारी बातें आपको बुक में करना भी है, ठीक है? और अच्छे से लिखना है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। आ गया समझ में? चित्र वर्णन आज हम लोगों ने पढ़ा है, चित्र वर्णन,
चित्रों को देख करके उसके बारे में लिखना कि क्या क्या बातें कही जा रही है। आप लोगों को सबको समझ में आ गया है, आप लोगों को करना है कंप्लीट, ठीक है। आ गया ना समझ में? जितना भी वर्क आप लोगों को करवाया गया है, जितना भी वर्क अभी तक, पूरा कॉपी कंप्लीट करना है। कभी भी कॉपी चेक कर सकते हैं, हम मंगवा सकते हैं आप लोग की कॉपी। पूरा वर्क कंप्लीट रहना चाहिए आप लोगों का, ठीक है बेटा। होमवर्क दिया जा रहा है, होमवर्क भी आपको कंप्लीट करना है। आई बात समझ में? ठीक है। किसकी किसकी कॉपी कंप्लीट हो गई है? जितना पाठ हुआ है अभी तक, जितना हमने करवाया है, किसकी किसकी कॉपी पूरी कंप्लीट हो गई है? रेज योर हैंड। मौली, प्रियांश, कीर्ति, और किसकी कंप्लीट हुई है? दक्षिता। और जो भी होमवर्क आप लोग को दिया जा रहा है वो आपको कंप्लीट करना है। और कल आप लोगों का टेस्ट है, आप लोग नोट कर लीजिए। कल आप लोग का टेस्ट है पार्ट 4 प्रकृति की सुषमा। कल आप लोगों का टेस्ट है पार्ट 4 प्रकृति की सुषमा। आपको पढ़ के आना है, ठीक है। पार्ट 4 प्रकृति की सुषमा का कल टेस्ट है। आप लोगों को अच्छे से पढ़ के आना है। कोई बच्चा नहीं बोलेगा कि मैं पढ़ करके नहीं आया हूँ या मैं पढ़ करके नहीं आई हूँ। और टेस्ट आपको अच्छे से देना है। 10/10 आपको मार्क्स लाने हैं। टेस्ट के नंबर यहाँ काउंटिंग हो रहा है, हम लिख रहे हैं, काउंट कर रहे हैं हम। आ गया समझ में? शौर्य, कल कौन सा टेस्ट है? आप क्लास में प्रेजेंट नहीं है क्या? सौर, आप क्लास में प्रेजेंट नहीं है? दक्षिता, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है आपको? नो मैम। बेटा कल कौन सा टेस्ट है? कल पार्ट 4 प्रकृति की सुषमा। गुड। प्रकृति बोलते हैं बेटा, प्रकृति की सुषमा। धैर्य, आप क्लास में हैं? धैर्य, आप क्लास में हो? बेटा आप पढ़ाई कर रहे हो? कॉपी कंप्लीट है आपकी? कॉपी कंप्लीट कर ली आपने? अच्छा, कितना चैप्टर लिखा आपने? कितना चैप्टर लिखा है? अपना वीडियो दिखाओ हमें, अपना वीडियो दिखाओ। आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो ना, अपना वीडियो दिखाओ हमें। गुड बॉय हो गया प्रिया ना। धैर्य तो बहुत अच्छा बच्चा हो गया है, अच्छे से बैठ के पढ़ने लग गया है ना धैर्य? कॉपी कंप्लीट कर लिया बेटा? नहीं हुआ है तो कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। पूरी कॉपी कंप्लीट कर लो धैर्य। हाँ, कल टेस्ट है। कौन से पार्ट का टेस्ट है कल? कौन से पार्ट का टेस्ट है बताओ? अभी हमने बताया ना, पार्ट 4 प्रकृति की सुषमा। कल आप अच्छे से पढ़ के आना और 10/10 मार्क्स लेना हमसे, ठीक है। ओके। किसी कोई डाउट है क्या?
आ जाएगा चित्र वर्णन करना आप लोगों को अच्छे से। अच्छे से पढ़िए, टेस्ट की तैयारी करिए, ठीक है। समझ में आ गया सभी बच्चों को? मौली समझ में आया बेटा? समझ। होमवर्क दिया जा रहा है, आप लोग चेक करना। होमवर्क भी डल रहा है पोर्टल में, होमवर्क भी आपको कंप्लीट करना है। होमवर्क पोर्टल में डाला जा रहा है, वो भी आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और कॉपी कंप्लीट नहीं होगी तो कॉपी कंप्लीट करिए। जब स्कूल खुलेगा तो सबसे पहले कौन सा चैप्टर? कौन सा चैप्टर बेटा? गुंजन का चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर चाहिए। है, डला हुआ है, डल गया है। पाठ्य पुस्तक अभ्यास लिखा हुआ है, देखिएगा। पाठ्य पुस्तक अभ्यास करके लिखा हुआ है। है बेटा, है, हमने डाला है, आप चेक करना ना, डला हुआ है, डला हुआ है। पाठ्य पुस्तक अभ्यास करके आप जब टच करोगे ना, हाँ, नहीं होगा तो बताना हमें, ठीक है। आप चेक कर लेना, अगर आपको नहीं मिलेगा फिर हमें बताना आप। हाँ, हमें बताना फिर आप, ठीक। ओके बेटा, अच्छे से पढ़िए, कल टेस्ट अच्छे से दीजिए। जो होमवर्क मिल रहा है उसे आप कंप्लीट करिए आप लोग, ठीक है। और जो भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। सब चीज़ पोर्टल में डल रहा है। प्रश्नों के उत्तर आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, पाठ्य पुस्तक अभ्यास लिखा हुआ मिलेगा। उसके अंतर्गत क्वेश्चन आंसर है, बुक के पीछे जितने भी एक्सरसाइज दिए रहते हैं उसके आंसर हैं, उसमें से देख के आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। दक्षिता, कोई डाउट है? कोई डाउट है आपको? यस मैम, पार्ट 6 का मैम आंसर नहीं डाला है। पार्ट 6 कौन सा है? पार्ट का नाम बताइए, नाम बताइए। ग्रामर की गुंजन, ग्रामर की गुंजन। पार्ट 6 क्या है? पार्ट 6 बताइए ना, पार्ट का नाम बताओ। पार्ट का नाम बताओ ना बेटा हमें। हाँ, हाँ, नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। जो जो चैप्टर आप लोग को पढ़ाया जा रहा है ना, वो चैप्टर का डला हुआ है। वाला चैप्टर आप लोग को नहीं पढ़ाया जाएगा, इसलिए उसका नहीं डला है, ठीक है। वो आपको नहीं करना है दक्षिता, वो आपको नहीं करना है। हाँ, हाँ व्याकरण में कितने चैप्टर हो चुके हैं? बेटा, जो जो हो गया आप लोग को पता है ना, कितने हो गए हैं आप लोग को तो मालूम है। ओके, देखना पड़ेगा ना बेटा, चेक करना पड़ेगा हमें, उसके बाद बताएंगे, है ना। कल आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए, ओके बेटा, बाय, सी यू। अच्छे से घर में रहिए, अच्छे से पढ़िए और अपनी कॉपी कंप्लीट करिए। कल अच्छे से टेस्ट दीजिए, ठीक है। बाय।